शनिदेव के दर्शन करते समय उनके नेत्रों में क्यों नहीं देखना चाहिए? शनिदेव की दृष्टि अत्यधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है। उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है, वह व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम तत्काल भुगतने लगता है। नवग्रहों में शनिदेव को न्यायाधिपति माना गया है। वे मनुष्य को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं। अगर किसी के अच्छे कर्म हैं, तो शनि की दृष्टि उसे उन्नति और खुशहाली देती है। लेकिन यदि कर्म बुरे हैं, तो व्यक्ति समस्याओं से घिर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की पूजा करते समय नजरें हमेशा नीचे रखनी चाहिए। शनिदेव से नजरें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नजर पड़ सकती है, क्योंकि इनकी दृष्टि अनिष्ट कारक मानी गई है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार युवावस्था में शनि के पिता सूर्यदेव ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। वह सती साध्वी नारी, सतत तपस्या में रत रहने वाली और परम तेजस्विनी थी। एक दिन वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास पहुंची, पर शनिदेव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई और अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर उन्होंने क्रोधित होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसकी ओर दृष्टि करोगे उसका अमंगल ही होगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त करने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का भी अनिष्ट हो। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी के सिर का धड़ से अलग होने का कारण शनिदेव को बताया गया है। प्रसंग के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत किया था। अंत में सभी देवतागण बालक गणेश से मिलकर और उसे आशीर्वाद देकर जाने लगे, मगर शनिदेव ने बालक गणेश को ना तो देखा और ना ही उनके पास गए। पार्वती जी ने इस पर शनिदेव को टोका। उन्हें लगा कि शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्य पुत्र, अपनी गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखो। तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनिदेव ने कहा कि माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव ने अपने श्राप की बात माता पार्वती को बताई। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनिदेव ने माता पार्वती का रुष्ट भाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक गणेश को देख लिया। परंतु शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने पुत्र की यह दशा देखकर बेहोश हो गई। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि वहां उन्होंने एक हथनी को देखा, जो अपने बालक की ओर पीट करके सो रही थी। विष्णु भगवान ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुंचे तथा माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण वापस किए और गणेश जी गजानन कहलाए। बाद में जब माता पार्वती को होश आया, तो उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनिदेव का पक्ष लेकर कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपको तो उन्होंने सारी बात पहले ही बता दी थी कि वे आपके बालक को क्यों नहीं देख रहे हैं, किंतु आपकी जिद पूरी करने हेतु ही शनिदेव ने आपके पुत्र को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विकलांगता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह भगवान गणेश भी शनिदेव की नजर से बच नहीं पाए थे। हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि को सीधे देखना अपशगुन माना जाता है।
यह मान्यता है कि उनकी आंखों की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यह व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी लाभप्रद लगी होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय शनिदेव, जय माता दी।